आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं, विकास के कार्य के लिए हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। और पिपराइच को तो कहना ही क्या, गोरखपुर में तो पहले से ही बंद फर्टिलाइजर कारखाना, कोई सोचता था कि कारखाना चलेगा? एकदम सोनबरसा के इस पार उस पार का है कारखाना। आज देखो, आप रात्रि को देखते होंगे क्या लाइट रहती है, क्या चमचमाता है सामने, और फर्टिलाइजर चल रहा है, उसका लाभ सोनबरसा बालापार को भी मिल रहा है। देखो ना, यहां पे कितना अच्छा विद्यालय और पंचायत भवन बन गया है। अगल बगल के गांवों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, फ्लाईओवर बन गया है, और अब तो मेडिकल की डिग्री, फार्मेसी की डिग्री, नर्सिंग की डिग्री, ये सभी डिग्री भी आपको यहीं पे प्राप्त होने जा रही है। जिसके लिए आपको देश के अंदर भटकना पड़ता था, आज आपकी वर्तमान पीढ़ी इन सब का लाभ प्राप्त करेगी। एम्स गोरखपुर में बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने यहीं बगल में एक नया पुल और दे दिया है, सीधे आप वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। यही नहीं, अब तो रामगढ़ ताल में भी आपको पर्यटन का आनंद प्राप्त होगा, और कुछ दिनों के बाद हम पर्यटन के इस आनंद के लिए आपकी इस चिल्वा ताल की झील को भी विकसित करने जा रहे हैं। यहां रोजगार भी आपको उपलब्ध होगा, पर्यटन की संभावनाएं भी रामगढ़ ताल की तर्ज पर आगे बढ़ेंगी। आज रामगढ़ ताल में देखते होंगे 25 से 30 हजार लोग हर समय वहां मौजूद रहते हैं। हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है उसके माध्यम से। पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं, और जब ये विकसित होंगी तो जब विकास होगा तो ही तो आप भी आगे बढ़ पाएंगे। ग्राम सचिवालय की व्यवस्था सभी 57,000 से अधिक गांवों में, ग्राम पंचायतों में हमने प्रारंभ की है, और सोनबरसा गांव को एक आदर्श सचिवालय भी आज यहां पे प्राप्त हुआ है। इसकी भी मैं बधाई देता हूं सोनबरसा गांव वालों को। साथ साथ आने वाले समय में सिकतौर से लेकर के और सररी और गांगी तक इस पूरे क्षेत्र में एक ही थाना आपका होगा, वह यहां पर सोनबरसा में हम बनाने जा रहे हैं। तो वह थाने बनेंगे तो यहां पे सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। आपका ये ओवरब्रिज बन गया, आप यहां पे रेलवे पटरी पर आपको जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। अगर आपको रेलवे ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस स्टेशन जाना है, आप कहीं भी महाराजगंज से, गांगी से, सरारी से, जीतपुर से, परमेश्वरपुर से, बालापार से तुरंत निकले, आपको जाम में फंसने की चिंता नहीं होगी। फ्लाईओवर आपका बना हुआ है, आप 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। देखो कितना आसान हो गया जीवन। और साथ साथ हम लोग इस सिकतौर से लेकर के गांगी तक 4 लेन की सड़क दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। नक्शा बदल करके हमने कहा सड़क चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन मकान किसी का नहीं टूटेगा, और मुआवजा भी सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, 4 गुना। देखो विकास ऐसे ही होता है, विकास का लाभ ऐसे ही मिलता है, और जब विकास होगा आप भी नए नए उद्योग लगा पाएंगे, आप भी उद्यमी बन पाएंगे। और मैं तो युवाओं से कहूंगा कि आपको अब तो हमने एक व्यवस्था और करने जा रहे हैं, जो युवा उद्यमी अपना उद्योग लगाएगा उस युवा उद्यमी को पहले चरण में 5 लाख तक और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज मुक्त लोन हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। आप पूंजी लीजिए, मूल पूंजी ही बैंक वापस लेगा आपसे, आपसे कोई ब्याज उसके बदले नहीं लेगा। कोई सोचता था पहले ये सड़क, जब मैं सांसद था तो सिंगल लेन की होती थी, यानी बहुत संकरी 3.5 मीटर की सड़क। इसके लिए भी हमें हर साल लड़ना पड़ता था क्योंकि गड्ढे हो जाते थे, और यहां जीतपुर बाजार में तो वो पुलिया बार बार टूट जाती थी।
सड़क ही बाधित हो जाती थी। आज तो टूटने का सारा विवाद समाप्त। अब तो सड़क आपकी ये 4 लेन की बन रही है। जैसे गोरखपुर लखनऊ मार्ग है, ऐसे ही यह मार्ग भी है आपका। और आने वाले समय में हम एक और व्यवस्था करने जा रहे हैं, इसको भी सुनिए। एक और काम करने जा रहे हैं, अभी भी वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन एक और काम करने जा रहे हैं। यद्यपि आपके लिए तो एक और आसान रास्ता है, यहां से आप ये चूंटा पकड़ लेंगे, वहां से सीधे आप लखनऊ रोड को पकड़ लेंगे तो सीधे सैजनवा पहुंच जाएंगे। सैजनवा से लखनऊ की दूरी मात्र 3 घंटे के अंदर पूरी हो सकती है, मात्र 3 घंटे लगेंगे। लेकिन एक सड़क यहां से जुड़ेगी और इसी सड़क को हम डोमिनगढ़ से लेकर के बंदे बंदे डोमिनगढ़ ले लेंगे। डोमिनगढ़ से सीधे सैजनवा आप पहुंच जाएंगे और सैजनवा से 3 घंटे में लखनऊ। अब सोचो, गांगी बाजार से लेकर के टिकरिया गांगी बाजार से लेकर के सिकतौर तक पूरी सड़क जो पहले 3.5 मीटर की थी, अब आपको यह लगभग 16-17 मीटर की सड़क बहुत अच्छे मार्ग के रूप में मिलेगी। यानी जिस सड़क को तय करने में आपको आधा घंटा लगता था, आज 5 मिनट में आप गांगी बाजार से सिकतौर आ जाएंगे जब ये सड़क बन जाएगी। आसान होगा जीवन, व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा। और ऐसे ही प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल हर ओर इसी रूप में बिछाने का काम हो रहा है। और आज उसी कार्य की सौगात देने के लिए हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। एम्स, जिसकी सुविधा के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, आज गोरखपुर में काम कर रहा है। बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज जो स्वयं बीमार था 17 के पहले, आज बेहतरीन सुविधा दे रहा है। इंसेफ्लाइटिस इस सीजन में यहां कोई शिलान्यास उद्घाटन नहीं कर पाता था, क्योंकि इस सीजन में 9 की बीमारी यानी इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौतें होती थी, सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थी, कोहराम मचा रहता था, लोगों में भय और दहशत रहता था। और मुझे याद बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त करके कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में न अपराध रहेगा न अपराधी रहेंगे, और बीमारी को भी पूरी तरह समाप्त करेंगे। समाप्त कर दिया ना। ऐसे कार्य होता है, विकास के कार्य। ये 4 लेन की सड़क, ये 6 लेन की सड़क, ये केवल सड़क नहीं है, आवागमन के माध्यम नहीं है, ये विकास के प्रतीक है। विकास, इससे विकास आएगा, उद्योग लगेंगे, नौकरी मिलेगी, रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी और आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, आपको अच्छे दाम मिलेंगे। कोई सब्जी बेचेगा, कोई फल बेचेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई व्यवसाय करेगा। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का कार्य मिलेगा और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं।